हेलो व्यूअर्स। सो इस बार मॉनसून में हम सभी ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा एक वर्ड चांदीपुरा। न्यूज़ में हर जगह, स्पेशली इंडिया के काफ़ी एरियाज से लाइक गुजरात से, महाराष्ट्र से हम सुनते आ रहे हैं चांदीपुरा चांदीपुरा 2-3 महीने से। बट व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस चांदीपुरा? सो चांदीपुरा एक डिजीज़ है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चांदीपुरा डिजीज़, चांदीपुरा एंसेफेलाइटिस या चांदीपुरा वायरल एंसेफेलाइटिस एक डिजीज़ है जो कि कॉज होती है या कॉज करी जाती है चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस या CHPV से। ये जो वायरस है चांदीपुरा वायरस या चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस, ये सबसे पहली बार 1965 में रिपोर्ट करा गया था डिजीज़ कॉज करते हुए, चांदीपुरा डिजीज़ कॉज करते हुए महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में। तो वहाँ से ही इसका ये नाम निकल के आया चांदीपुरा। सो इज़ द बेसिकली द नेम ऑफ द विलेज एंड आफ्टर दैट द वायरस वॉज नेम्ड एंड द डिजीज़ कॉज बाय दैट पर्टिकुलर वायरस इज़ चांदीपुरा वायरल एंसेफेलाइटिस। तो ये जो चांदीपुरा वायरस है या चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस है, ये एक RNA वायरस है और ये आता है रैप्डोविरिडी फैमिली से। अब ये जो रैप्डोविरिडी फैमिली है, ये वही सेम फैमिली है जो रेबीज़ के वायरस को भी कंटेन करती है। तो बेसिकली मॉनसून में ही क्यों इसके केसेस सुनने में मिलते हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, ऐसा क्या है मतलब? तो बेसिकली ये जो वायरस है ये अपने आप ह्यूमंस में नहीं आ जाता है, इसको एक्चुअली कैरी करते हैं कुछ वेक्टर्स या वाहक। वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया या किसी वायरस या कोई प्रोटोजोन, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को कैरी करते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, ये एक्चुअली जाकर के डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये जो चांदीपुरा वायरस है, इसका जो वेक्टर है डेट इज सैंड फ्लाई। ये सैंड फ्लाई क्या है? ये एक इंसेक्ट है जो फ्लिबॉटमिनी सब फैमिली की मेंबर है। इसमें कई सारे जीनस आ जाते हैं। तो ये जो सैंड फ्लाई है ये एक्चुअली इस वायरस को कैरी करती है और जब ये ह्यूमंस को बाइट करती है, ये जो वेक्टर है, ये जो सैंड फ्लाई है, ये उन वायरस को ट्रांसमिट कर देती है ह्यूमंस में और उसकी वजह से चांदीपुरा डिजीज़ कॉज होती है। अब ये जो डिजीज़ है ये पर्टिकुलर एक एज ग्रुप में कॉज होती है, डेट इज़ बिलो 15 ईयर्स, मतलब छोटे बच्चों में। तो ये डिजीज़ छोटे बच्चों की डिजीज़ है और मोस्टली जो केसेस आज तक रिपोर्टेड हैं वो छोटे बच्चों के ही केसेस रिपोर्टेड हैं। तो ये डिजीज़ बेसिकली मॉनसून के सीज़न में इसीलिए राइज हो रही है बिकॉज सैंड फ्लाई क्या है? एक इंसेक्ट है जो कि मॉनसून के सीज़न में ब्रीड करती है। तो जाहिर सी बात है उस वक्त ये हाई नंबर में है ये जो सैंड फ्लाई है एंड इट कैन डेफिनेटली कॉज डिजीज। इसके बाइट के केसेस मॉनसून में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो विकीपीडिया की कुछ इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, गूगल पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 2003 में जून से अगस्त के बीच में देयर वर 329 केसेस ऑफ चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस मीन्स चांदीपुरा एंसेफेलाइटिस एंड आउट ऑफ दोज 329 183 चिल्ड्रन डाइड इन महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इतने सारे केसेस थे 2003 में। मतलब ये कोई बहुत नई और इस साल आई हुई डिजीज़ नहीं है, ये काफ़ी टाइम से इसके आउटब्रेक्स या स्पोरेडिक आउटब्रेक्स सुनने को मिलते आए हैं। देन उस वक्त पे 9 मंथ्स टू 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप था वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एज ग्रुप था, मीन्स अगेन छोटे बच्चे। देन 2004 में, 2009 में, 2010 में इस तरीके से इसके आउटब्रेक्स थ्रू आउट गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में, इन 3 स्टेट्स में सुनने को मिलते रहे हैं स्पोरेडिक आउटब्रेक्स। और इस बार भी 2024 में भी काफ़ी सारे हमें केसेस गुजरात में सुनने को मिले, साबरकांठा में काफ़ी केसेस सुनने को मिले, एक स्पोरेडिक आउटब्रेक जैसा आप कह सकते हैं जो साबरकांठा में सुनने को मिला था। देन अभी जहाँ पे हम हैं लाइक वडोदरा में भी हमें काफ़ी सारे केसेस सुनने को चांदीपुरा के मिले थे।
तो जुलाई 17, 2024 की द हिंदू न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ जर्नल्स को कोट करा है। उन्होंने बताया है कि जो इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वो ये कहती है कि आर्टिफिशियल सेटिंग्स में ये जो वायरस है इसका वेक्टर एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो भी हो सकता है। मींस ये वही मॉस्किटो है जो डेंगू कॉज करता है। सो दिस पर्टिकुलर मॉस्किटो कैन ऑल्सो बिकम द वेक्टर ऑफ चांदीपुरा वायरस। बट नेचुरल सेटिंग्स में जब हम मतलब देखा गया तो कोई भी नेचुरल स्पेसिमेन या नेचुरल बेसिकली सेटिंग में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला कि एडीज इजिप्टाई इसको कैरी कर रहा है। नेचुरल सेटिंग में इट इज़ ओनली सैंड फ्लाई विच हैज़ येट टिल नाउ बीन फाउंड टू कैरी दिस पर्टिकुलर वायरस। और उन्होंने बताया कि एक तो फ्लेबोटोमाइन जो है जो सैंड फ्लाई वो तो कैरी करती है, साथ साथ में सर्जेंटोमिया ये एक करके भी एक जेनरा है जो कैरी कर रहा है इस तरीके के चांदीपुरा वायरस को। तो ये सैंड फ्लाई का जेनरा है। तो सैंड फ्लाई इज द वेक्टर एंड इवन इन वेस्ट अफ्रीका ऑल्सो सैंड फ्लाई हैज़ बीन फाउंड टू बी वेक्टर ऑफ चांदीपुरा वायरस। अब ये वायरस के सिम्टम्स क्या हैं, जो भी लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं उनके सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहला सिम्टम, बिकॉज इट इज़ एन्सेफेलाइटिस, सो इट विल टारगेट ब्रेन, राइट। तो वो ब्रेन को टारगेट करता है ये जो वायरस है, जिसको आप कह सकते हैं दिमागी बुखार बोलते हैं जैसे, तो उस तरीके से ब्रेन को टारगेट करता है। फिर इसमें रैपिड ऑनसेट ऑफ फीवर इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स फॉलोड बाय वॉमिटिंग। देन the patient even starts losing consciousness in the due time. Then convulsions and diarrhea can also occur. Then after the passage of a certain amount of time, the person even starts to become photophobic, मतलब उसको लाइट बर्दाश्त नहीं होगी। देन बोलने में भी उसको दिक्कत आने लगेगी। देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ इनएबिलिटी टू स्पीक। Then vision would also get altered, loss of balance, neck stiff होने लगेगा, neck stiffness, seizures means ऐसा जिसको गुजराती में खैंच बोलते हैं, so seizures जैसे भी आने लगेंगे। Then एक और इसमें बड़ा जो मतलब खतरनाक फीचर है, डेट इज हाइपरप्रेक्सिया। मीन्स 106.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का टेम्परेचर बॉडी का जाने लगता है, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, सो दिस पर्टिकुलर डिजीज हैज़ नो ट्रीटमेंट येट। सो फार देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज, ओनली सपोर्टिव केयर कैन बी प्रोवाइडेड। अब वो सपोर्टिव केयर क्या होगी? तो सपोर्टिव केयर में पहले तो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखा जाए, उसको मतलब उसके फीवर को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाए। देयर आर सम मेडिकेशंस जो दिए जा सकते हैं फीवर को कंट्रोल करने के लिए। देन इस जो ये जो स्थिति है कॉन्शियसनेस लूज करना, सीजर्स आना, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जा सकती। बट फॉर टारगेटिंग दिस पर्टिकुलर वायरस, चांदीपुरा वायरस, देयर आर नो एंटीवायरल ड्रग्स so far. There have been some drugs in research, but no particular drug has been there so far. So in this particular case, only prevention can be one of the measures to combat that disease. And how can prevention be done? So first of all, there is a major need to identify the ब्रीडिंग साइट्स ऑफ सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई की अगर ब्रीडिंग साइट्स का पता चल गया तो फिर उसको डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। देन सैंड फ्लाइज की बाइट को रोकने के लिए रेपेलेंट्स का यूज़ है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ है, वो करा जा सकता है। देन जो इस तरीके के जो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करना। देन ओपन डेफिकेशन वाली जो साइट्स हैं उन्हें टारगेट करके उनके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अगर बनाए जाए तो प्रिवेंट करा जा सकता है सैंड फ्लाई की बाइट को और चांदीपुरा वायरस के ट्रांसमिशन को। सो अभी तक तो यही एक रास्ता है, बट अगेन देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्रग विद विच वी कैन टारगेट दैट वायरस।
So only prevention exists as the major method of combating this particular disease. So okay, so if you like my content, do subscribe to my YouTube channel and share also. Thank you.